नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे मूल निवासियों का विस्थापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। इस चैप्टर में एक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से यूरोपीय लोग आकर के बस गए और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो कहीं ना कहीं खो गए, यानी कि वो लोग बहुत अल्पसंख्यक हो गए। जो कि उन्हीं का देश था वो वहीं पर अल्पसंख्यक हो गए और बहुसंख्यक कौन लोग हो गए? यूरोप से गए लोग जो वहां पर स्थापित हो गए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ के मूल निवासी थे जिनको अमेरिकन इंडियन कहते हैं या नेटिव अमेरिकन भी कहते हैं, उनकी संख्या प्रेजेंट टाइम में देखी जाए तो गिनती पर है ना, मतलब बहुत कम है जिनको जो कि बहुत ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। जो कभी पूरे अपने देश के मालिक समझे जाते थे अब वो बहुत ही कम हैं और यूरोप से गए लोग वहाँ पर बहुसंख्यक हो गए हैं। तो उसी से संबंधित कुछ ये चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये अमेरिका है और जो अमेरिका बसाया गया जो है एशिया से गए लोगों के द्वारा। ये कैसे गए? आप लोग वर्ल्ड का मैप उठा करके देखें, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक भूभाग पड़ता है अलास्का, जो कि कनाडा के पास पड़ता है, और वहां पर और वहां से और वहां पर जो है रूस देश जो है, और जो जो अलास्का है उसके बीच का जो भूभाग है जिसको बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं, उस भूभाग को पार करते हुए एशियाई लोग जो है कनाडा से अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर अपना जीवन शुरू करते हैं। और कनाडा को मतलब कनाडा और अमेरिका को, जो कि प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राज्य मतलब कि अमेरिका, उसको अपना वो भूभाग बना लेते हैं, वहां पर स्थापित हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके फ्रांस, इटली, ब्रिटेन के लोग आकर के यहाँ पर अपनी कॉलोनी स्थापित करते हैं और इन दोनों में बहुत सारे विवाद भी होते हैं। तो ये है, इस चैप्टर में बताया गया है। तो वीडियोस पढ़ी हैं तो उसको चाहे तो थ्योरी वाला जो है पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ डेटों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, डेट्स के बारे में। पहला है क्यूबेक। क्यूबेक क्या है? क्यूबेक जो है ये कनाडा का एक प्रांत है, ठीक है। 1497 में जॉन कैबोट, ठीक है, 1497 में जॉन कैबोट के द्वारा न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई, या सबसे पहले कैबोट जो है न्यू फाउंडलैंड पहुंचता है। न्यू फाउंडलैंड जो है ये कनाडा का सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1608 में क्या हुआ है। 1608 में फ्रांसीसियों के द्वारा क्यूबेक उपनिवेश की खोज की गई। क्यूबेक जैसा कि मैंने बता दिया है वहां का प्रांत है, कहां का? जो है कनाडा का। उसके बाद 1701 में क्यूबेकों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। जो वहां के मूल निवासी थे वहां पर जब फ्रांसीसी लोग गए तो आपस में एक तालमेल बैठाने के लिए समझौता हुआ। जैसे कि ब्रिटेन के लोग हमारे देश में, भारत में आए और हमारे देश को जो है गुलाम बनाया, हमारे देश को एक कॉलोनी बनाई और कईयों के साथ समझौते भी हुए। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने यहाँ के लोगों के साथ समझौते किए, ठीक। 1763 में क्या हो रहा है? क्यूबेक पर ब्रिटिश जो है विजय होती है। जो ब्रिटेन के लोग भी हैं वो भी फ्रांसीसियों के पीछे पीछे जो है कनाडा पहुंचते हैं और 1763 में क्यूबेक को जीत लेते हैं। उसके बाद कुछ मतलब कि सुधारों को लागू किया जाता है लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जैसे क्यूबेक एक्ट पारित किया गया। तो इस एक्ट को जरूर लिख लेंगे क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि डेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1791 में कनाडा का संवैधानिक एक्ट पारित हुआ। 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ, यानी कि जो फ्रांस में जाकर के लोग बस गए थे, फ्रांस से जाकर के लोग मतलब कनाडा में बस गए थे, फिर उनको फ्रांसीसी कनाडाई कहा गया। तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन लोगों ने वहां पर विद्रोह किया। 1859 में कनाडा गोल्ड रश हुआ। देखिए कनाडा गोल्ड रश, और गोल्ड रश का मतलब है कि अफवाहें उड़ा देना कि यहाँ पर सोने के बड़े भंडार मिले हैं। तो इसी के लालच में जो है और लोग, यानी कि मतलब कि यूरोप से और भी अधिक मात्रा में लोग वहां पर जो है कनाडा में पहुंचने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको लिख लेंगे। क्या चीज का? 1859 में कनाडा गोल्ड रश की घटना होती है। 1867 में कनाडा महासंघ
स्थापित होता है। 1869 टू 85 में कनाडा में मेंटिसों के द्वारा रेड रिवर विद्रोह होता है, जो वहां के मूल रूप से एक निवासी थे, उन लोगों के द्वारा ये रेड रिवर विद्रोह हुआ। इसको इंपॉर्टेंट है ये। 1876 में जो है कनाडाई या कनाडा इंडियंस एक्ट पारित होता है और भी सुधारों को वहां पर लागू किया जाता है। तो ये कुछ डेट्स थी क्यूबेक या कनाडा को लेकर के। उसके बाद बात करते हैं अमेरिकी उपनिवेश या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिगो एक यात्री था जो कि सबसे पहले अमेरिका आया था, और उसकी जो किताब प्रकाशित हुई थी ट्रेवल्स, है ना, उससे हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, और यूरोप में भी ये बातें इस किताब के माध्यम से पहुंची। तो अमेरिगो के ही नाम पर या अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ता है। तो 1507 में ये किताब प्रकाशित हुई। उसके बाद बात करते हैं 1607 में क्या हो रहा है, ब्रिटिश द्वारा वर्जीनिया की खोज। वर्जीनिया क्या है, प्रांत का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद 1620 में ब्रिटेन के द्वारा ही या ब्रिटिशों के द्वारा ही जो है एक नाम आ रहा है प्लाईमाउथ की खोज की गई। ये प्लाईमाउथ प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मैसाचुसेट्स जो वहां का राज्य है, ये उसी का नाम है पुराना। 1781 में ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। और हालांकि मूल निवासी तो वहां पर बहुत अल्पसंख्यक हो गए थे, और ब्रिटेन के लोग ही वहां जाकर के बस गए थे और अमेरिकन कहलाने लगे थे, तो अपने अधिकारों के लिए भी ये लोग मांग करने लगे थे। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका को यूएसए को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल जाती है। 1783 में ब्रिटेन के द्वारा यूएसए को मध्य पश्चिम सौंपा गया। ठीक, ब्रिटेन देखिए सबसे ज्यादा ऐसे अमेरिका का मैप आप लोग उठा करके देखिए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो अमेरिका का जो पूर्वी भाग आप देखेंगे तो वहां पर 13 कॉलोनियां ब्रिटेन के द्वारा स्थापित हुई थी। सबसे ज्यादा जो विकास का अवसर ब्रिटेन को मिला वो सबसे ज्यादा अमेरिका का पूर्वी भाग था, जहां पर 13 जो है कॉलोनियां उनकी स्थापित थी। और जब आगे पूरब से हम पश्चिम की तरफ मतलब कि हम बढ़ेंगे तो वहां पर उतना ज्यादा जो है अवसर नहीं था। तो इन नेटिव अमेरिकन को पश्चिम की ओर धीरे धीरे ढकेला गया। वही बात कर रहा है ये चीज का। तो पश्चिम सौंपा गया, पश्चिम का हिस्सा, कि आप लोग वहीं जाकर के बच जाओ, वहीं पर उनको स्थापित किया गया। उसके बाद 1825 टू 58 तक क्या हो रहा है, यूएसए के मूल निवासियों को, नेटिव अमेरिकन जो हैं, उनको आरक्षित क्षेत्रों में भेज दिया गया, जिसको रिजर्व एरिया कहते थे। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश की घटना घटित होती है। 1849 में, यानी कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहां पर कुछ सोने के अंश मिले। उसके बाद ये खबर फैल गई पूरे ब्रिटेन में कि वहां पर बड़े पैमाने पर सोना जो है प्राप्त हो सकता है, बहुत अवसर है वहां पर। तो इसी अवसर की ही खोज में बहुत सारे लोग जो है कैलिफोर्निया की तरफ जो है आगे बढ़ चले। तो ये अमेरिकी गोल्ड रश 1849 और कनाडाई गोल्ड रश 1859 की जो घटना है, इसको जरूर नोट डाउन कर ले। 1861 टू 65 तक अमेरिकी गृह युद्ध हुआ ना, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। 1865 टू 90 तक अमेरिकी इंडियन युद्ध होता है। जो वहां के मूल निवासी हैं वो अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत, यानी कि अमेरिका का जो जितना विकास होना था पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरा यानी कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर के प्रशांत महासागर के तट तक अमेरिकी जो है उपमहाद्वीप का विस्तार 1892 में पूरा होता है। वही चीज है ये। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है, ठीक है, और देश भी है। 1606 में डचों के द्वारा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा गया। किसके द्वारा? डच लोगों के द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को देखा गया। उसके बाद 1642 में तास्मान एक यात्री का नाम था, वो इस टापू पर पहुंचता। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक भूभाग है जो कि तस्मानिया के नाम से जाना जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया का मैप जो है उठा करके आप देखेंगे तो वो दक्षिणी भाग में आपको दिखेगा। तो तस्मान इस टापू पर पहुंचता है 1642 में। 1770 में क्या होता है, 1770 में जेम्स कुक जो है बॉटनी खाड़ी पहुंचता है, और जिसका नाम रखा गया न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी राज्य है,
जिसकी राजधानी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सिडनी है। सिडनी जानते हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड भी है यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो इसकी राजधानी है न्यू साउथ वेल्स की। 1788 में ब्रिटिश दंडितों की बस्ती बसाई गई और सिडनी की स्थापना होती। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है चारों ओर जल से मतलब घिरा हुआ है, तो वहां पर ब्रिटेन में जिन लोगों को दंड दिया जाता था, है ना, देश निकाला की सजा मिलती थी, तो उनको यहीं पर भेज दिया जाता था। तो ये बहुत जरूरी चीज है, समझ सकते हैं आप लोग। 1850 में या 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मतलब कि भूभाग है, और ऑस्ट्रेलिया का जो तटीय क्षेत्र है, चाहे वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, वहां पर ज्यादा विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती भाग है उसका उतना विकास नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि जो मध्यवर्ती भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, मरुभूमि है। 1855 में चीनी प्रवासियों को रोकने का कानून बना है। 1851 में चीनी लोगों का जब वहां पर आगमन मतलब कि शुरू हुआ, तो इस चीज को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया 1855 में। 1901 में क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण होता है, जैसे कनाडा संघ का हुआ था। 1911 में कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में भी राजधानी है, बनाई गई। 1911 में नई दिल्ली भी राजधानी बनी थी, आप लोग जानते होंगे। तो कैनबरा शब्द जो है ये कैमबरा से बना है, जिसका मतलब होता है सभा स्थल। 1974 में एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाजत मिल जाती है कि दूसरे देश से लोग भी आकर के बच सकते हैं, क्योंकि 1855 में इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 1974 में इस रोक को हटाया गया। 1999 में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1820 से 1970 के बीच के दशक में बहुत सारे बच्चों को गायब कर दिया गया था। हो सकता है कि व्यापार किया गया हो उनका, है ना, मनोव्यापार होता है, सभी लोग जानते हैं। तो जो बच्चे गायब हो गए थे उनके याद में ये सब मनाया गया। तो ये था कुछ आज कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, और आप लोगों ने जाना। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।